सभी स्त्रियां अभी सो रही होंगी। यही उचित समय है उन्हें महामाया की माया में फंसाने का। जब बरसाना की सभी स्त्रियां महामाया की माया में फंस जाएंगी तो कैसे चुनौतीपूर्ण करेंगे महाराज कंस की। कृष्ण, हम कहाँ हैं? ओह, एक क्षण। प्रतीत होता है ये सुंदर स्थान देवी माँ की माया है। कदाचित वो आप सबकी परीक्षा ले रही है, किंतु केवल स्त्रियों की परीक्षा। हाँ, इसलिए तो देखो यहाँ पे कोई पुरुष है ही नहीं। मैया, आपकी चिंता दूर करने के लिए, हमारी प्रेम और भक्ति की शक्ति को दृढ़ करने के लिए मैं आप सभी को आगे की कहानी सुनाती हूँ। कहानी का प्रत्येक भाग अब तुम्हें स्मरण आ रहा है। सत्य के बहुत समीप हो तुम रहते। हाँ, तो जब श्री राम को उनके परम भक्त हनुमान मिले तो वो समस्त ब्रह्मांड में सीता की खोज के लिए निकल पड़े। प्रभु, यदि मैं माता सीता को खोज लाऊं तो उन्हें विश्वास कैसे दिलाऊंगा कि मैं ही रामदूत हनुमान हूं। हनुमान, ये मुद्रिका, ये हमारे प्रेम का चिन्ह है। जब ये तुम सीता को दे दोगे उसे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। जय श्री राम। ये तो श्री राम की अंगूठी। तो यहाँ कैसे है? यदि मेरे पति का कोई साथी यहाँ है, मेरे समक्ष प्रकट हो। कौन है वो जिसने श्री राम की अंगूठी मेरे तक पहुंचाई? कौन हो सकता है? वो मैं हूं माता। राम नाम सुमिरु, श्री राम नाम सुमिरु। राम लाल देह लाली रस, नाम सुमिरु हरु धरि लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, राम नाम कौन हो तुम? कहीं तुम रावण की कोई मायावी प्राणी तो नहीं हो? नहीं माते, मैं तो रामदूत हनुमान हूं। यदि आपको स्मरण हो तो आपके हरण के समय आपने पहाड़ की चोटी पे कुंडल डाल दिए थे, वहीं से हमें वो मिले। हम ही ने श्री राम को बताया था कि रावण आपको किस दिशा की ओर ले गया है। हाँ, तो सच में श्री राम के दूत हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि श्री राम ने अपने दूत को यहाँ भेजा है। तो बताओ, कैसे है वो? आपके बिना प्रभु श्री राम कैसे होंगे? आप यहाँ और वो वहाँ, आपके विसक्त में दुखी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास था कि वो अवश्य ही मुझे खोज लेंगे, कि वो शीघ्र ही मुझे यहाँ से ले जाएंगे। इतना अटल विश्वास
कैसे है आपको माता? इस समस्त ब्रह्मांड में आपको खोज पाना सरल नहीं था। जब संबंध प्रेम का हो तो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भी साथ निभाती हैं। तत्पश्चात हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका में आग लगा दी और उसके पश्चात श्री राम को सीता का संदेश दिया। जिस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम की शक्ति बनकर देवी सीता को खोज ही लिया, उसी प्रकार बरसाना के पुरुष प्रेम की शक्ति से हमें खोज ही लेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें भी उनके हनुमान जी अवश्य मिलेंगे। राधा, तुम्हारी कहानी बहुत सुंदर है। अब हमारे मन में भी चिंता और भय की जगह प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया है। तो चलिए इसी विश्वास को और दृढ़ करने के लिए अब मां सिद्धिदात्री के यज्ञ का आरंभ करते हैं। अब आइए सभी अपने मन की इच्छा माता से मांगे। ये कान्हा कहाँ लुप्त हो गया? अवश्य इसकी कोई शरारत है। कान्हा! पता नहीं, किंतु मुझे पूर्वाभास हो रहा था कि कृष्ण जाने ही वाला है। कहानी का हर भाग तुम्हें अपने आप स्मरण हो रहा था। वास्तव में तुम सत्य के कितने निकट आ गए। यहाँ हाथ में तो कोई नहीं है। कहाँ गई सारी स्त्रियां? मित्र, कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्य में ही वो हमें छोड़कर कहीं चले गई? परंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आई, वो हमें छोड़कर जा कैसे सकती है? कर सकती हैं। वो ऐसा कर सकती हैं, अवश्य कर सकती हैं। जब आप ऐसे संकट के समय में उनका साथ छोड़कर जा सकते हैं, तो वो आपसे रुष्ट होकर आपको छोड़कर जा नहीं सकती।
अवश्य जा सकती है। राधा ने आप सबको इतनी अच्छी कहानी सुनाई राम और सीता के विरह की, तब कोई नहीं समझा, और अब जब स्वयं विरह की अग्नि में जल रहे हैं तब सब समझ में आ रहा है। बुरा तो इस बात का लग रहा है कि सारी स्त्रियां मुझे भी छोड़ के चली गई, दाऊ को भी छोड़कर चली गई, हम दोनों को छोड़कर चली गई। हमारी क्या भूल थी? पुरुष है इसलिए इनका साथ देना पड़ा, सब छोड़ के चले गए। नहीं, हमें शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें ढूंढना। अब चाहे जो हो जाए नंजी, जब तक हम उनको ढूंढ नहीं लेंगे चैन की सांस नहीं लेंगे। जी राधा, ये माँ की कैसी परीक्षा है? भला पुरुष हमें ऐसे स्थान में कैसे खोजेंगे? हमने तो पूरी जगह छान मारी है, ना कहीं से भीतर आने का कोई स्थान है और ना ही यहाँ से हम कहीं बाहर जा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम पूरे संसार से भिन्न हो गए हैं। वैसे ही जैसे श्री राम और देवी सीता 100 योजन बड़ा संसार का पहला प्रेम सेतु बनाकर श्री राम लंका पहुंचे, और फिर हुआ राम रावण का महासंग्राम। राम और रावण अपने युद्ध के अंतिम चरण पर थे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो एक वनवासी खड़ा है लंकेश्वर के सामने, इंद्र से दान में मिले हुए रथ और सारथी को लेकर वानर सेना के साथ प्रशासन का सामना करने आया है वनवासी राम। और तुम सोचते हो कि तुम लंकेश्वर के सामने विजय प्राप्त कर लोगे? किसी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए किसी रथ या दिव्य बाणों की आवश्यकता नहीं। सत्य का धनुष और न्याय का बाण ही पर्याप्त है। यदि ऐसा ना होता तो अब तक युद्ध में महाबली इंद्रजीत और कुंभकर्ण का भी अंत ना होता। उसका ही प्रतिकार लेने आया हूं मैं। आज तुम्हारे समक्ष लंकेश्वर नहीं खड़ा, बल्कि प्रतिशोध लेने के लिए इंद्रजीत का पिता खड़ा है, कुंभकर्ण का भाई खड़ा है, भस्म हुई लंका का स्वामी खड़ा है। हे अहंकारी रावण, आज तेरा अंत निश्चित है। निर्दोष सीता का अपहरण करके जो पाप तूने किया है उसका दंड तुझे मिलकर रहेगा। मूर्ख वनवासी, तुम मुझे दंड दोगे, त्रिलोक विजयी रावण को? तुम दोनों भाइयों का शीश काटकर मैं उस सीता के सामने फेंकूंगा। तुम्हारे तुच्छ बाण मेरे बाणों का सामना कदापि नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारी मूर्ख पत्नी सीता मेरा छल का सामना नहीं कर पाई। चोरों की भांति पतिव्रता स्त्री का अपहरण तुमने किया और उस पर अभिमान कर रहे हो। सीता की पवित्रता का मान अंत तक तुम समझ नहीं पाए रावण। अब भी तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं रावण, सीता को सम्मान पूर्वक पुनः लौटा दो। रावण को तुम्हारे दया की आवश्यकता नहीं है वनवासी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। Ha ha ha!
तब रावण ने श्री राम को अपने दशानन रूप के दर्शन कराए और उन्हें चुनौती दी। क्या हुआ राम, आश्चर्यचकित क्यों लग रहे हो? तेरा यहां तक आना विफल हुआ। एक सर कटेगा तो दूसरा सज होगा। कर कहां? सारथी, रावण को मारना असंभव प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत कलश था, जिसके कारण वो अमर था। तभी रावण के छोटे भाई विभीषण ने श्री राम से कहा कि रावण की नाभि में अमृत कलश है, जिसे नष्ट करने के पश्चात ही रावण का अंत हो पाएगा। अपनी पत्नी जैसे हठी हो तुम राम, अपना हट नहीं छोड़ते। अब कौन सा बाण बाकी है, चलाओ। रावण, तुम्हारा अंत इस संसार के लिए एक सीख होगी कि व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी बलशाली क्यों ना हो, कितना भी ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो, यदि वो अभिमानी और यदि उसके कर्म में स्त्री के प्रति असम्मान है तो उसका अंत निश्चित है।
अनंत समय के विरह और एक महायुद्ध के बाद राम का संकल्प पूर्ण हुआ। वो पुनः अपनी सीता से मिले। हनुमान, तुमने हमारी बहुत सहायता की। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता। कहो तुम्हें क्या चाहिए? हे प्रभु, मुझे जो चाहिए वो तो मेरे हृदय में ही है। क्या है तुम्हारे हृदय में? जय सीताराम। इस प्रकार श्री राम और सीता इतने कठिनाइयों और संघर्षों को पार कर एक हो। जैसे श्री राम ने प्रेम का सेतु बनाया था, हमें भी अपने समस्त प्रेम को जागृत करना होगा, ताकि हम भी एक ऐसा प्रेम का सेतु बनाएं जिस पर चलकर सारे पुरुष हम तक पहुंच पाए और हमारे मध्य के ये मतभेदों का ये रावण हमारे प्रेम की अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। आइए, जिनसे हमें प्रेम है उनका स्मरण करें पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ। आर्य, पिताश्री, भ्राताश्री, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वाह, ये तुम्हारे परिशुद्ध प्रेम की शक्ति ही है राधा, जो ऐसी अभेद्य माया को भी भेद सकती है। श्री राम की भांति पुनः एक बार प्रेम सेतु बांध सकती है।